हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टेरस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर के द्वारा चलाया गया अगला सेट लेकर आए हैं। यदि आपने इसके सारे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, या आप चैनल पर जाएँ और चैनल पर एक प्ले लिस्ट आपको मिला, वहाँ पर वो आपका प्ले लिस्ट महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर सासाराम के नाम से होगा। वहाँ पर इसके सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। यदि आप आने वाला एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआई या बीएसएससी इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए इस सेट को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पर है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला प्रश्न आपका है कि मास्टर दा के नाम से लोग किन्हें प्यार से पुकारते थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सूर्यसेन। सूर्यसेन जी को मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3 कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि योजना आयोग जो आपका है किस प्रकार का संस्था है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक? तो ये एक गैर संवैधानिक यानी इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं मिलता है, और इसी योजना आयोग के जगह पर आपका नीति आयोग शुरू किया गया है। वहाँ से आपका ये डेट पूछता है कि योजना आयोग को कब बदल कर नीति आयोग किया गया। तो ध्यान रखिए 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। और यहाँ पर आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछता है, तो ध्यान रखिए नीति आयोग का आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष जो आपके होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में इसको जो आपके सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, और वाइस चेयरपर्सन जो है राजीव कुमार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 5, एटीएम जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिटी बैंक। ये विश्व स्तर पर है। अगला प्रश्न आपका है कि संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 8। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 7, आर्थिक योजना शामिल है संविधान में, मतलब किस सूची में? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी, यानी कितनी महिला सदस्य थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 महिला सदस्य थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 9 कि संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हनीमून लेक है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीटीकाका। अगला प्रश्न आपका है कि हरिकेन माइकल से किस देश में 10 लोग मरे गए हैं? ये हरिकेन आपका एक चक्रवात है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 12 कि चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न संख्या 13, मैरी कॉम फिल्म के डायरेक्टर कौन है? यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उमंग कुमार। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 14 कि 13वां आईपीएल का खिताब किस टीम ने हारा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली ने हारा है और मुंबई ने जीता है। अगला प्रश्न आपका है कि टेस्ला किसका यूनिट है? यहाँ पर आपका ये चुंबकीय हो गया, ये आपका चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवाह या चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 16 कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्युत्पन्न मांग। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो एक प्रकार का व्युत्पन्न मांग है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस तत्वों के लवण द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? जस्ता, स्ट्रैंसियम, वेरियम, या डी में आपका है कि बी और सी दोनों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों जो हैं आपको आतिशबाजी में रंग प्रदान करते हैं। ये जो आपका बेरियम है ये हरा रंग प्रदान करता है, और आपका जो ये स्ट्रैंसियम है ये लाल चटक रूप का रंग प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि निम्न में से किसकी उत्पत्ति यकृत का एक कार्य है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरिया। यूरिया का उत्पादन यकृत में होता है। अगला प्रश्न आपका है कि MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका आपका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 20 कि इंटरनेट का पर्याय क्या है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए www। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि www के आविष्कारक कौन है। तो ध्यान रखें टिम बर्नर्स-ली। और यहाँ पर पूछता है इसका फुल फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी संकल्पना कब हुई। तो 1988-89 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 21 बड़ी फर्मों की एक संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्पाधिकार। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न आपका है कि आज़ादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर ए जीन पुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो है ये आज़ादी में जीनों के, यहाँ पर कुछ शब्द का डाउट लग रहा है। चलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 कि चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्म लोहा। अगला प्रश्न आपका है कि फलों का मधुर मीठा स्वाद का कारण क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रुक्टोज, यानी फलों में मिठास जो आपका है फ्रुक्टोज के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 27 कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या 28 कि राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 की न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न आपका है कि गुप्त संवत का आरंभ किसने किया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न संख्या 31 कि हरित क्रांति की शब्द किसने गढ़ा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विलियम गॉड। अगला प्रश्न आपका है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिमल जलान। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 33 कि निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन आयोग। यहाँ पर आपका जो वित्त आयोग है ये भी एक प्रकार का कानूनी संस्था है, यानी इसका भी संविधान में आपका वर्णन है। निर्वाचन आयोग का भी है। ये योजना आयोग जो आपका है इसका संविधान में कोई अधिकार या वर्णन नहीं किया गया है। थोड़ा सा प्रश्न में डाउट है, ये आपका दोनों यहाँ पर सही है क्योंकि ये भी आपका संवैधानिक है निर्वाचन आयोग, और आपका ये जो है वित्त आयोग ये भी संवैधानिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया हाल ही में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरभजन। अगला प्रश्न आपका है अयोध्या विवाद के फैसला में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 एकड़। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 38
कि राज्य पंजाब के राज्यपाल कौन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, वीपी सिंह बदनौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के बीच हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया और श्रीलंका के बीच। अभी एक चर्चा में हैंड इन हैंड आपका जो है भारत और चीन के बीच में है, और एक आपका अजय वरियर जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में है। तो एक्सरसाइज जो आपका होता है युद्ध से संबंधित, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, एग्जाम से पहले इस सबको जरूर एक बार आप देख लें। अगला प्रश्न आपका है कि 2020 वर्ल्ड कप 2020 कहाँ पर प्रस्तावित है, यानी कहाँ पर होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों यहाँ पर यही साइंस और जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स के ही 40 क्वेश्चन है। आगे आपका जो भी है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। यदि आप इस सेट के मैथ और रीजनिंग को हल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9661209324 पर व्हाट्सअप करें और बस PDF लिख के छोड़ दें, यहाँ से आपको सेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।